हेलो लर्नर्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये लेक्चर 5 है, कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर्स। हम इस लेक्चर में यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी। हम इसमें नेशन को विजुअलाइज करेंगे और नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में कब हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उससे ब्रिटेन को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादातर जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइन थी वो हैंडलूम से पावरलूम में कन्वर्ट हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। जो पार्लियामेंट था उसने मोनार्की से पावर गेन करी और एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को ज्वाइन किया गया, जिससे कि यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हुआ। अब उसके बाद एक दोबारा से एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया, जिसमें आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। और इसमें फ्रेंड्स जो इंग्लिश थे उन्होंने हेल्प करी, किसकी? प्रोटेस्टेंट्स की। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब जो आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब आयरलैंड में जो सोसाइटी थी वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स जो थे उनके पास पावर थी, लैंड थी, वो न्यूमेरिकली स्मॉल थे पर उनके पास पावर ज़्यादा थी। और जो प्रोटेस्टेंट्स थे ये कॉमन पीपल थे, इनके पास पावर भी कम थी और इनके पास लैंड भी कम थी, और ये एक तरह से बिल्कुल आम आदमी थे। तो जब ये जो आयरलैंड है इनको इसको इनकॉर्पोरेट किया गया यूनाइटेड किंगडम में, तब जब जो इंग्लिश पीपल थे, यानी कि जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के पीपल थे जो इंग्लिश थे, उन्होंने आयरलैंड की किस सोसाइटी को हेल्प किया? उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया, जो कि लैंड ओनिंग नहीं थे, जिनके पास पावर नहीं थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिससे कि वो ओवर पावर कर सकें किसको? कैथोलिक्स को। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। जब ये यूनिफाई हो गया ब्रिटेन, तब नए सिंबल्स बनाए गए, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया, नेशनल एंथम लॉन्च हुआ और द इंग्लिश लैंग्वेज की इन्वेंशन हुई। इंग्लिश लैंग्वेज पहले से इन्वेंटेड थी पर उसको एज अ नेशनल लैंग्वेज चूज़ किया गया, और ये सब पार्टनर्स थे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं नेशन को विजुअलाइज करने की। जो नेशन था वो पर्सोनिफाइड था फीमेल एलॉग्रीज से। इसमें जो फीमेल एलॉग्रीज थी वो यूज़ की जाती थी आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को डिनोट करने के लिए। किसकी हेल्प से? ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स की। फ्रांस में मैरिना और जर्मनी में जर्मनिया यूज़ की गई थी एज अ एलॉग्री फॉर द नेशन। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में फ्रेंड्स कब कन्वर्ट हुई? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1870s के आसपास जो नेशनलिज्म थी वो टर्न हो गई किस में? इंपीरियलिज्म में। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी।